हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो सीरीज़ शुरू की गई है जीके और जीएस की, उसके यहाँ पर टॉप क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो कि आपका जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2 मई से शुरू होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनरेगा के तहत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित किया गया है। जो काम है वो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत यहाँ पर आरक्षित यानी रिजर्व किया गया है। तो 1.3 यानी एक अब आपका जो 1/3 यानी कि जो तिहाई हिस्सा होता है 33% के अप्रॉक्स यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण जो योजना होती है, इसके अंतर्गत आपको जो अधिनियम लागू किया गया था, राज्य सरकारों को मनरेगा के तहत नियम बनाने और संबंधित राज्य योजनाओं में संशोधित करने की शक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। और इस अधिनियम के तहत अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 में भागीदारी यहाँ पर अनिवार्य होना है। महिलाओं को यहाँ पर 1/3 भागीदारी दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के लिए 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया था। मनरेगा कार्य महिलाओं को काम की तलाश में प्रवास के खिलाफ जो सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करने से भी आपका संबंधित रहा हुआ है। बाकी अगर और इसी में एक्सप्लेन करें तो मजदूर जो है आपका किसान शक्ति संगठन के पारित होने का एक महत्वपूर्ण संगठन है। और भारतीय संसद ने 23 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो आपका अधिनियम है यहाँ पर गारंटी अधिनियम में पारित किया गया था। और जो आपका लागू होता है ये 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया था, बल्कि अधिनियम जो है ये 2005 में आया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अपने सदस्यों में के लिए चुना जाता है। सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता यहाँ पर निर्धारित नहीं की जाती है। और जबकि अध्यक्ष के पद की बात करें, जब यह रिक्त होता है तो लोकसभा रिक्त पद को भरने के लिए किसी भी अन्य सदस्य का चुनाव कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। जो एक्चुअली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, उसका जो आरोपी था उसकी हत्या जनरल डायर की ऊधम सिंह ने की हुई थी। तो माइकल ओडायर यानी कि जनरल ओडायर थे, ये यहाँ पर 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है इसके दोषी रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश के विरोध में बेहद तेज हो गया था। इसी को ऊधम सिंह ने करीब 20 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में मार दिया था। देखिए ये था बदला ऊधम सिंह जी के द्वारा, जो कि 20 साल बाद जनरल डायर को लंदन में ही वहीं पर जाकर के मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो मणिपुर में जो अभी तक अन्य पार्टियों की सरकार रही, लेकिन जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई थी उसमें जो मुख्यमंत्री थे वो एन बीरेन सिंह बने हुए थे, जो कि वर्तमान में भी यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जो कि एन बीरेन सिंह हैं। और वर्तमान में अगर राज्यपाल की बात करें तो ला गणेशन यहाँ पर राज्यपाल हो जाएंगे, यानी कि हैं वर्तमान में। और एन बीरेन सिंह यहाँ पर जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। और आपको जीके जीएस के लिए इंग्लिश और जीके जीएस एमटीएस के लिए आपको जीके जीएस और इंग्लिश की सीरीज़ शुरू करी गई है। इसकी आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप आसानी से जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी सारी अपडेटों से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो कबड्डी का खेल होता है आपका गेम, वो कितने मिनट का होता है। तो यहाँ पर 40 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी की टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं और एक समय में सिर्फ 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, यानी कुल खिलाड़ी जो होते हैं वो यहाँ पर आपके 12 होते हैं, लेकिन मैदान में जो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो 7 हो जाएगी। मैच को 20-20 मिनट की 2 अवधियों में बांटा जाता है और बीच में 5 मिनट का विश्राम भी यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका
जो माघी महोत्सव है वो किस त्यौहार का दूसरा नाम है? अगर माघी महोत्सव की बात करें तो मकर संक्रांति आपका माघी महोत्सव ही कहलाता है। तो जो माघी महोत्सव है आपका, ये मकर संक्रांति का ही रूप होता है। इसके तहत अगर बात करें तो माघी पंजाब, हरियाणा संभाग और हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले हिंदू त्यौहार मकर संक्रांति का क्षेत्रीय नाम है। हिमाचल में जो त्यौहार को माघी साजी या माघा या साजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि पंजाब में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये गिद्धा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है गिद्धा किससे संबंधित नृत्य है, महिलाओं से या पुरुषों से या दोनों से या इनमें से किसी से नहीं। तो आपको वहाँ पर महिला टिक करना है, क्योंकि महिलाएं ही गिद्धा नृत्य को करती हैं, जिस प्रकार से मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। गिद्धा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं द्वारा एक लोकप्रिय नृत्य है और इस नृत्य को प्रायः प्राचीन नृत्य से उत्पन्न माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगर और बात करें, ये एक तरह से भांगड़ा के समान ही ऊर्जावान होता है और पंजाब के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य जो होते हैं इसमें कि भांगड़ा भी आता है, डफ आता है, लूडी आता है, झूमर आता है, इत्यादि जो नृत्य हैं ये भी पंजाब राज्य से संबंधित होते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी पूछ लिया जाता है तो उसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में फील्ड पर एम्पायर कितने होते हैं? अगर क्रिकेट में फील्ड पर एम्पायर की बात करें तो 2 एम्पायर फील्ड पर होते हैं क्रिकेट में। और क्रिकेट मैदान के दौरान जो 2 एम्पायर मौजूद रहते हैं, लेकिन तीसरे एम्पायर और रिजर्व एम्पायर को मिलाकर कुल मिलाकर के जो कुल अगर अंपायर की बात करें तो कुल 4 होते हैं, लेकिन फील्ड में मौजूद आपके यहाँ पर 2 होते हैं। जिस तरह कबड्डी के खेल में खिलाड़ी तो 12 होते हैं, लेकिन एक समय में जो टीम से खेलते हैं वो 7 ही खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के काल में बना हुआ था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति वही है जिसके आधार पर 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इंदिरा गांधी के समय में होता है, तो इंदिरा गांधी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी और इस समिति का जो उद्देश्य था पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई माने भी, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि मूल जो कर्तव्य होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में एसएससी के घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जो लैंथेनाइड्स होता है सीरीज में कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 15 कुल तत्व होते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में कुल 30 तत्व हैं। उन्हें अक्सर आंतरिक संक्रमण धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें थोड़ा डिटेल में बात कर देते हैं, जो लैंथेनाइड है आपका 57 से लेकर के 71 तक परमाणु वाले तत्व हैं और इन धातुओं में स्कैंडियम और यूट्रियम को अक्सर दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी कहा जाता है और वे सभी चांदी सफ़ेद धातु जो अक्सर एक या इसको में पाए जाते हैं। उन्हें लैंथेनाइड्स कहा जाता है क्योंकि ये लैंथेनम के समान रासायनिक गुण रखते हैं और समूह में आपके होते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी के बारे में, एक्टिनाइड के बारे में चलिए बात कर देते हैं थोड़ा। तो इसी के नीचे आपका एक्टिनाइड होता है जिसमें कि कुल 15 तत्व होते हैं, जिनकी परमाणु जो संख्या है आपकी 89 से लेकर के 103 तक होते हैं। उन्होंने श्रृंखला में पहले तत्व एक्टिनियम। तो यहाँ पर अगर एक्टिनाइड अगर तत्वों की बात करें तो एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वो कुल 15 तत्व होते हैं, जिनकी परमाणु जो संख्या है वो 89 से लेकर के 103 तक यहाँ पर दी हुई है। उन्हें श्रृंखला में अगर बात करें तो पहले तत्व एक्टिनियम के नाम पर रखा गया था और एक्टिनाइड समूह के ज़्यादातर जो मानव निर्मित तत्व शामिल हैं, जिनमें से कुछ अपवाद होते हैं जैसे कि यूरेनियम और थोरियम जो है ये आपके अपवाद के अंतर्गत आने वाले यहाँ पर तत्व रहे हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बैरन द्वीप आपका कहाँ पर है, आपका कहाँ पर स्थित है। अगर बैरन द्वीप से बात करी जाए कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान में स्थित एक यहाँ पर द्वीप होता है जिसे कि बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है और पोर्ट ब्लेयर से ये कुल 135 किलोमीटर दूर है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। इस द्वीप की जो गोलाकार आकृति है वो लगभग 3 किमी है और यह ज्वालामुखी का एक बड़ा सृजक है जो कि तट से करीब आधा किलोमीटर पर है और लगभग 150 फीट तक गहरा है। बैरन द्वीप को
पहले मृत ज्वालामुखी माना जाता था, किंतु 20वीं शताब्दी के अंत में यह सक्रिय हो गया था, इसलिए इसे वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा गया है। यह द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसका निर्माण लावा शंकु तथा राख के ढेर से हुआ था और यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह करीब 180 साल तक शांत रहने के बाद में इसमें विस्फोट हुए थे। और जो विस्फोट की बात करें तो 1991, 1994 और 2005 में हुआ था और इस विस्फोट के दौरान इसमें से 2006 तक लगातार लावा निकलता रहा था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बैरन द्वीप का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेली आपको जीके जीएस और इंग्लिश की वीडियो मिलती रहेगी। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।